ऑलराइट गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का। चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। कृपया यात्रा के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तैयार हो जाइए, बुला रही है हमें हमारी क्या आप भी ऐसा सोचते हैं या आपको लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये रिलेशन ऐसा है, वो रिश्ता वैसा है? तो चलिए आज इस पर्सनालिटी पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, जो 44 साल के हैं। और ये है इनकी वाइफ ब्रिगिट मैक्रोन, जो इनसे 24 साल बड़ी है और 68 साल की है। जब दोनों की शादी हुई थी तब इमैनुएल 29 साल के थे और ब्रिगिट 54 साल की। इनका पहला सौतेला बेटा सेबास्टिन 46 साल का है। दूसरी सौतेली बेटी लॉरेंस जो 44 साल की है और कॉलेज में इमैनुएल की क्लासमेट थी, जहां पर लॉरेंस की माँ ब्रिगिट 15 साल के इमैनुएल से मिली थी। और ये है इनकी तीसरी सौतेली बेटी टिफाइन, जो 37 ईयर्स की है। तो क्या अब भी आपको लगता है कि हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है? चार्ली चैपलिन एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी हस्ती जिसे सुनते ही दिमाग में उनके कॉमेडी के सीन्स ताज़ा हो जाते हैं, जिससे बॉलीवुड के भी कई बड़े बड़े एक्टर्स इंस्पायर्ड रहे हैं। चैपलिन ने हमेशा अपनी फिल्मों में वार, फांसीवाद, पूंजीवाद, सामूहिक विनाश आदि की आवाज़ उठाई थी। इसी के चलते FBI ने चैपलिन को USA से बैन कर दिया था, जिसके बाद वो 1952 में स्विट्ज़रलैंड में रहने के लिए चले गए थे। 1972 में उन्हें एकेडमी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की पेशकश की गई। तब 20 साल बाद वो USA वापस आए और जब चैपलिन स्टेज पर आए तो लोगों ने उनका 12 मिनट तक का स्टैंडिंग ओवेशन किया, जब तक उनकी स्पीच ख़त्म नहीं हो गई। और ये ऑस्कर की हिस्ट्री का अब तक का सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन है। और वो पल ऐसे पल थे जिसने बिना बोले किसी को भी हंसा देने वाले चार्ली चैपलिन की आंखों में भी आंसू भर दिए थे। हम अक्सर ये गाना गाते ही रहते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का आए दिन बर्थडे आता ही रहता है। मगर वार्नर म्यूजिक कंपनी ने इस गाने से 1949 से 2016 तक लगभग $2 मिलियन हर साल कलेक्ट किए कॉपीराइट के चलते। लेकिन एक लॉ सूट के बाद ये रिवील हुआ कि वार्नर म्यूजिक कंपनी कभी भी इस सॉन्ग की ऑनर नहीं थी, जो लोगों को इसका लाइसेंस दे सके। एक जजमेंट के बाद इसकी एवज में वार्नर म्यूजिक कंपनी को $14 मिलियन का पोस्ट रीपेमेंट करना पड़ा, जो उसने अब तक यानी 2016 तक 1949 से कलेक्ट किया था। और उसके बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग को पब्लिक डोमेन पर लाया गया रॉयल्टी फ्री परफॉर्मेंस के लिए। प्रतिष्ठित और वेल स्टैब्लिश्ड 57 वर्षीय सोनी ग्राम एक वायरस इन्फेक्शन के चलते हार्ट फेलियर की स्टेज पर था। उसे 33 वर्षीय डोनर टेरी कॉटल का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के बाद सोनी ग्राम एक नई एनर्जेटिक लाइफ जीने लगता है, जिसके लिए वो टेरी कॉटल की विडो चैरल कॉटल को धन्यवाद करने के लिए उससे मिलता है और बाद में उसी से शादी कर लेता है। चैरल से शादी के कुछ सालों बाद सोनी ग्राम खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है।
ठीक वैसे ही जैसे 12 साल पहले उसके डोनर यानी टेरी कॉटल ने की थी। रिपोर्टर्स, ब्लॉगर्स और कुछ रिसर्चर्स ने इस केस को सेल्यूलर मेमोरी के साथ कनेक्ट किया, जिसमें माना जाता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ साथ इंसान के इमोशंस भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मगर अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ब्रेन को छोड़कर बॉडी के और किस सेल में इमोशंस या मेमोरी स्टोर होते हैं। मगर आज भी ये एक गहन रिसर्च और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। Fact size